स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। क्या दिया हुआ है टेबल में? हमें क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी हुई है और बताना है क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। जो ये वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। बेटा लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था अगर हमें कोई भी वैल्यूज वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर दें और दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाए तो हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। अगर दोनों वैल्यूज मतलब दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही तो हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो बॉक्स में दी हुई है x प्लस 3 किसके इक्वल है? 0 के। मीन्स दो पार्ट है, इसके लेफ्ट साइड में है हमारे x प्लस 3 और राइट साइड में है 0। अगर हम और वैल्यू क्या दी हुई है x की? 3। मीन्स जो वेरिएबल की वैल्यू 3 है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है? कैसे करती है? लेफ्ट साइड में हम x की जगह पर क्या लिख दो? 3। क्या लिख दो? 3। 3 प्लस 3 कितना आ गया बेटा? 6। बट हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है? 0। सो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? नो। राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट सेम। अब वेरिएबल की वैल्यू कितनी दे दी? 0। तो हमने इक्वेशन में वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। जहां जहां पर वेरिएबल दिया हुआ है, x वेरिएबल दिया हुआ है, वहां पर वैल्यू कितनी लिखनी है? 0। सो 0 प्लस 3 सॉल्व किए तो कितना आ गया? 3। और राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है? 0। सो नॉट इक्वल टू 0। सो इसके ये भी क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x इज इक्वल टू -3। अब x की जगह पर कितनी वैल्यू पुट करनी है? -3। सो -3 पुट किया, -3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया? 0। और राइट हैंड साइड भी कितनी है हमारे पास? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस यस दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है इसमें? 7। 7 पुट करके देख लो। 7 माइनस 7 कितना आ गया बेटा? 0। बट राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1। सो नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा? 8। 8 पुट करके देखो। 8 माइनस 7 x की जगह पर 8 पुट किया, -7 तो कितना आ गया बेटा? 8 माइनस 7 1। और राइट हैंड साइड भी कितनी है हमारे पास? 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? यस। क्या हो गई? यस। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x की वैल्यू हमें क्या दे दी? 0। यहाँ पर क्या है? 5x इज इक्वल टू 25। x की जगह पर कितना पुट करना है? 0। बेटा 5 ऑफ x मीन्स 5 टाइम्स ऑफ x। जहां पर ऑफ आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? मल्टीप्लाई। जहां पर टाइम्स आ गया, मल्टीपल मतलब ऑफ आ गया तो उसके मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0। बट हमारे पास तो राइट हैंड साइड में 25 है। सो नॉट इक्वल टू 25। सो दिस यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5। सो x की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे? 5। 5 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 25। 5 5 का 25। अब राइट हैंड साइड में भी 25 है। सो दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू कितनी है? -5। सो पुट कर लेते हैं 5 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 5 5 का 25 बट माइनस का साइन लग जाएगा। अब ये बताइए क्या 25 माइनस 25 के इक्वल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बेटा चाहे
इनके वैल्यू सेम है बट जो असल में इनके जो साइन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम है बट साइन ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों नहीं इक्वल। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो, राइट, इज नॉट इक्वल टू 25। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब हमें क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू -6 है और इक्वेशन क्या दी हुई है, m/3 इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -6, -6/3। अब इसको काट दिया, 3 1 का 3, 3 2 का 6। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया, -2/1। बट हमें कितना चाहिए था, 2, और यहाँ पर कितना आ गया, -2। सो दैट इज नॉट इक्वल टू 2। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, नो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, m/3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 0, 0/3। 0 से किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आंसर होता है बेटा, 0। बट हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 2, तो नॉट इक्वल टू 2 आ गया। सो इसका आंसर भी क्या हो गया, नो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, m/3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू अब कितनी दे रही है हमें, 6, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू हमारे कितनी पुट करनी है, 6। 6/3, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो काट के कितना आ गया हमारे पास 2, और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 2। सो दीज बोथ आर इक्वल, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। क्या दिया हुआ है, जो भी ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है, क्या वो वैल्यू जो इक्वेशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, मीन्स उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे करते हैं बेटा, जो भी वैल्यू दी होती है उसको हम मतलब वेरिएबल्स में पुट करके देखते हैं क्या राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद, तो क्या होता है, वो जो वैल्यू है उस इक्वेशन को, इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, अदरवाइज नॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर ब्रैकेट में n की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। n क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है, n+5। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 1। 1 + 5 कितना आ गया, 6। बट राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, 19। 19 है ना, तो ये तो दोनों इक्वल आए नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज नॉट द सोल्यूशन, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट a solution of given equation, right, clear। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा, 7n + 5 इज इक्वल टू 9 वेयर n इज इक्वल टू -2। अब क्या करना है, सेम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 7n + 5, n की जगह पर हमने कितना लिखना है, -2, n की जगह पर -2 लिख दिया। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -14 + 5 दैट इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस माइनस, माइनस किया तो कितना आ गया, 9। बट बड़ी रकम के आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन। बट राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 19। सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस वन, इसको भी हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, राइट। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2। सो सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2। 7 × 2 + 5, राइट। 14 + 5 कितना हो गया बेटा, 19। अब ध्यान से देखिए, जो राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या है, राइट हैंड साइड 19 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, जो भी इक्वेशन दी हुई है उसका सोल्यूशन होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है p, p की वैल्यू हमें कितनी दे दी 1, सो सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लो 4p माइनस 3 और p की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1, यहाँ पर 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 4 1 का 4, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, बट हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 13, सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी दी हुई है -4, क्योंकि p यहाँ पर क्या है वेरिएबल, सो सेम एक लेफ्ट हैंड साइड 4p माइनस 3 और p की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने -4 माइनस 3, 4 4 का 16, माइनस का साइन लगा देना है -3, अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, और राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है 13, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो, क्या आ जाएगा नो। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 0, सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लो 4p माइनस 3 और p की जगह पर कितना लिख देना है 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा -3, बट हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है 13, सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इसका आंसर भी क्या हो गया बेटा नो, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बेटा, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, उसमें क्या करना है अपने आप से वैल्यूज ऐसी पुट करनी है, करते चलो, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करेगी, तो वो हमने अपने आप से पुट कर करके देखनी है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, -1 से, राइट, -1 से स्टार्ट किया तो बेटा क्या हो जाएगा 5 -1 + 2 that is equal to -5 + 2 -3 आ गया, which is not equal to 17, so this one x is p is equal to -1 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब क्या लेते हैं हम, p is equal to 0 ले लेते हैं, when p 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 2 कितना हो गया 2, तो हमारे पास 17 होना चाहिए, सो दिस वन इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही, ये भी नो आ गए, ये भी नो आ गया। अब क्या करते हैं 1 पुट करके देख लेते हैं, 1 पुट किया तो कितना आ गया 5 इंटू 1 + 2, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, सो हम इस भी ये भी 17 के इक्वल नहीं है तो ये भी नो हो गया। अब p किसके इक्वल पुट कर लो 2 के, जब p 2 के पुट किया तो इसको सॉल्व किया 5 2 का 10 + 2 कितना हो गया बेटा 12, दैट इज नॉट इक्वल टू 17, सो ये भी नो हो गई। अब क्या करना है, अब p इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लो, 5 इंटू 3 + 2 तो कितना आ गया बेटा 5 3 का 15 + 2 दैट इज इक्वल टू 17, और हमें कितना चाहिए था 17 ही चाहिए था ना, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व किया तो p इज इक्वल टू 3 जो है वो गिवन सोल्यूशन का क्या है, और इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। सो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, इस पार्ट में क्या दिया हुआ है 3m - 14 इज इक्वल टू 4, सेम ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, तो हम अब क्या करते हैं पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट करते हैं, 3m इज इक्वल टू 0, यहाँ पर वेरिएबल क्या है m इज इक्वल टू 0 मीन्स 3 इंटू 0 -14 that is equal to 0 minus 14 which is equal to -14, so this ये 4 के इक्वल तो आया नहीं है, सो ये भी क्या हो गया नो। अब m इज इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं 1, 3 इंटू 1 -14, सो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 - 14 दैट इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया बेटा
-11, ये भी नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये भी क्या हो गया, नो। अब m इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 -14, सो कितना आ गया बेटा, 6 - 14 दैट इज इक्वल टू -8, नॉट इक्वल टू 4, सो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, m इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं अगेन, 3 इंटू 3 -14 इज इक्वल टू 9 - 14 दैट इज इक्वल टू -5 विच इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये भी सोल्यूशन नहीं है। m इज इक्वल टू, अब क्या पुट कर लो, 4 पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 4 -14, 12 - 14 दैट इज इक्वल टू -2, ये भी 4 के इक्वल नहीं आया, सो ये भी नो हो गया। अब 5 पुट कर लेते हैं, 5 पुट किए तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 -14, 15 - 14 कितना आ गया बेटा, 1, पर हमें तो 4 चाहिए, सो ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नो हो गया। अब m इज इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं बेटा, 6, जब m इज इक्वल टू 6 पुट किया तो कितना आ गया बेटा, 6 3 का 18, 18 - 14 कितना आ गया, 4, और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 4, सो इसका मतलब ये क्या हो गया, यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। इसके साथ बेटा जो एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप तो आपको समझ आए होंगे। अगर थोड़े बहुत भी समझ आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।